अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीडीएम की जमातों के दरमियान इस वक्त आईनी और कानूनी जंग के साथ साथ आसाब की जंग भी जारी है और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से एक ऐसा पत्ता फेंका गया है कि तमाम तर पीडीएम जमातों के रहनुमा इस वक्त सर जोड़कर बैठ चुके हैं और इस आसाब की जंग में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। दो अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए, और जो बड़ा फैसला किया गया है और जो ऊपर से आने की कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से फैसला क्या है, और दूसरी तरफ परवेज इलाही और मोनिस इलाही की जानिब से भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन अरकान इमरान खान के सामने फट पड़ी हैं, और जैसे ही ये खवातीन फट पड़ी तो इमरान खान साहब मुस्कुराने लगे। क्यों ये खवातीन फट पड़ी इमरान खान के सामने और इमरान खान साहब क्यों मुस्कुराते रहे, इन तमाम तर खवातीन के सामने बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे और आपको अंदरूनी खबर देंगे कि हो क्या रहा है या फिर होने क्या जा रहा है। सबसे पहले जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं उस हवाले से जो लीगल टीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके जानिब से क्या बताया गया है नून लीग को और क्या करने जा रही है नून लीग, और उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन सा पत्ता फेंक दिया गया है, यह आपको बताएंगे कि करके तमाम तर खबरें। विफाकी हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पार्टी क़यादत को सूबे में गवर्नर राज के लिए आईनी और कानूनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। लीगल टीम ने कहा है कि गवर्नर की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद अगर हुक्म अदूली हुई तो गवर्नर राज की राह हमवार हो जाएगी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम का मजीद कहना था कि मौजूदा वजीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद अगर नए वजीर आला के इंतखाब में रुकावट पेश आई तो भी यह रुकावट गवर्नर राज का बायस होगी। कानूनी टीम का इस मौके पर मजीद कहना था कि अहकामात ना मानने पर गवर्नर विफाक को गवर्नर राज के लिए लिख सकता है। इसके लिए विफाक को चाहिए तो काबीना से मंजूरी ले या पार्लियामेंट से मंजूरी ले सकती है। जबकि दूसरी जानिब जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से भी एक पत्ता फेंका गया है, ये क्या हिकमत अमली बना दी गई है इस तमाम तर सूरत हाल को काउंटर करने के लिए, ये भी आपके सामने रखते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिखने का फैसला कर लिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने यह फैसला किया है कि गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखेंगे। जराये के मुताबिक स्पीकर अपने खत में सदर मुमलिकत को गवर्नर के गैर आईनी इकदाम की निशानदही करेंगे और गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरखास्त भी करेंगे। खत में यह इस्तदा की जाएगी कि गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, इसे आईन शिकनी पर मबनी इकदामात से रोका जाए। पीटीआई के जराये ने स्पीकर की जानिब से खत लिखने के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा है कि आज ही सदर मुमलिकत को खत लिखा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मोनिस इलाही और राना सनाउल्लाह आमने सामने आ गए हैं। आज हमने देखा कि राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकी दी गई कि पंजाब असेंबली को सील कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले मोनिस इलाही की जानिब से राना सनाउल्लाह को टैग करते हुए लिखा गया कि राना सनाउल्लाह साहब मैं पहुंच चुका हूं, आप आ रहे हैं सील करने। तो उन्होंने तंजिया ट्वीट किया और कहा कि मैं एक क्लब सीएम हाउस में पहुंच गया हूं। दूसरी तरफ एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है, वो खबर क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साजिद भट्टी की जेर सदारत काफ लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। हम इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और इंशाअल्लाह साथ देते रहेंगे। अरकान पार्लिमानी पार्टी का इस मौके पर कहना था कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया।
अरकान ने कहा कि वजीर आला परवेज इलाही की क़यादत में काफिल मुत्तहिद है। हम सीसा पलाई दीवार के साथ परवेज इलाही के साथ खड़े हैं। इस मौके पर काफिली के अरकान का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद पर परवेज इलाही, सिप्तैन खान और वासिक कयूम को वोट देंगे। साजिद भट्टी ने इस मौके पर कहा कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही हमारे लीडर हैं और इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम अजाइम नाकाम होंगे। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि इस बयान की टाइमिंग अगर देखी जाए तो उस वक्त ये बयान दिया गया है जब दोनों तरफ से आईनी और कानूनी और असाब की जंग जारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ धोखा नहीं करते तो इमरान खान साहब की जो पोजीशन है, यानी उनकी इस वक्त जो पंजाब में हुकूमत है, उसको किसी तौर पर भी हटाया नहीं जा सकता और जो असेंबली या तहलील करने से मुतालिक फैसला है उसको भी नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत में अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान से, और इस मुलाकात के दौरान जो खवातीन अरकान थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इमरान खान के सामने फट पड़ी और उन्होंने कहा कि इस वक्त उन्हें ऑफर्स दी जा रही हैं, करोड़ों रुपए की ऑफर्स दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें और हम आपको आने वाले अरसे में इंतखाबात में टिकट्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। तो ये शिकवे शिकायत और ये सारा कुछ इमरान खान साहब के सामने पीटीआई अरकान की जानिब से रखा गया, जिस पर इमरान खान साहब मुस्कुराए और कहा कि आप उनसे पैसे लें और उसको रख लें और हमारा ही साथ दें और इसको एंजॉय करें जो आपको इस वक्त ऑफर्स कर रहे हैं। तो जनाब ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। अब देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।